हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले बिहार बोर्ड का मैथ क्लास 10th का। इसमें हम स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 में आप देख सकते हैं कि इसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसमें क्या निकालना है, हमें शून्यकों का मान निकालना है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग हमें निकालना है। इसमें आएगा अल्फा बीटा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, शून्य ज्ञात करना होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक तो फार्मूला से निकाल लो या फिर फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ो और शून्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे किससे, फार्मूला से। ये फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसी फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें देखिए b का मान, सबसे पहले a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो a का मान होगा यानी कि 1। b यानी कि x के आगे जो होगा वो b, यहाँ -2 है b, और c क्या है -8। ठीक है, तो ये हो गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8। तो जहाँ a है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ -2 रखेंगे और जहाँ c है वहाँ -8 रखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए माइनस b है तो माइनस b का मान कितना है जी, -2 है तो -2 रखेंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस लिख दीजिए, अंडर रूट b स्क्वायर है तो b का मान क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4, a है 1 और c है -8। यहाँ तक समझ में आया, नीचे है 2 और a का मान क्या है 1। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस, दो ब्रैकेट से निकला, प्लस माइनस कर लेंगे, अंडर रूट -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, यहाँ हो गया 4। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 8 चौका 32 और नीचे आ गया 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 4 कितना होता है 36 बटा 2। अब इसमें क्या करेंगे जी, यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 36 रूट से बाहर निकलेगा तो 6 होगा बटा 2। यहाँ तक हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी का मान -2 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान है -2 तो -2 का स्क्वायर -4ac। यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, माइनस प्लस रहेगा, ये 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, 4 8 32। यहाँ तक हो गया। अब बटा 2 एकम 2, ये हो गया 2 का 2, अब प्लस माइनस 32 4 36 होता है, 32 4 36, अब बटा 2 है तो 2 प्लस माइनस 36 को जब रूट से निकालेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा और बटा 2। अब x का मान शून्य कैसे निकालना है, आपको शून्य निकालना है तो 2 प्लस 6 बाई 2, 6 2 8 बटा 2, 2 दूना 2 चौके 8, 4 आ गया। और एक हो सकता है 2 माइनस 6 बटा 2 यानी कि -4 बटा 2, 2 दूना 4 यानी कि -2। ठीक है, यहाँ अल्फा ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब हमें निकालना है, क्या जांच करना है इसमें, हमें इसमें जांच करना है शून्यकों के गुणांकों, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a। ठीक है, अल्फा का मान क्या आया है 4 और प्लस बीटा का मान आया है -2 बराबर, यहाँ देखो -b बाई a, तो माइनस का तो माइनस रहेगा और ये -2 है तो -2, a का मान है 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस माइनस -2 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ आ गया 4 में से 2 गया 2 बचा बराबर 2, यानी कि ये तो समझ में आ गया शून्यकों का योग, इसकी सत्यता की जांच हो गई। उसके बाद है शून्यकों के गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना आया है 4
गुणे बीटा का मान आया है -2 बराबर सी कितना है जी, सी है -8 अब बटा ए का मान है 1। यहाँ गुणा करेंगे 4 दूना 8, 4 से -2 में गुणा करेंगे तो ये हो गया -8 बराबर माइनस, ये बन गया। ये था एक नंबर का। दूसरा भी सेम ऐसे ही बनेगा, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। दूसरा में दिया 4s² - 4s + 1, 2 नंबर का अपने से बना सकते हैं। 3 नंबर का भी बना सकते हैं। 3 नंबर का 2 नंबर का बिल्कुल सेम है, तो 2 नंबर का आप लोग बनाइएगा। तीसरा बनाते हैं, थोड़ा तीसरा भी सेम ही है, लेकिन आपको दिक्कत होगा इसलिए बना रहे हैं हम। तीसरा है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सजा लेंगे। 6x² - 7x - 3, यहाँ तक हो गया। ये आपका समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। इसमें a बराबर है 6, b बराबर है -7, c बराबर है -3, ठीक है। ए बी और सी का मान समझ में आ गया। और ये है आपका फार्मूला, शून्यक निकालने का फार्मूला। शून्यक निकालने का फार्मूला है -b + -√b² - 4ac बटा 2a, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है -7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √। फिर यहाँ देखिए b का स्क्वायर किया गया है, यानी कि -7 का स्क्वायर हो गया। माइनस है तो -4, a का मान कितना है 6, c का मान कितना है -3 बटा 2, a का मान कितना है 6। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साथ निकलेगा। ये प्लस माइनस वैसे ही रह जाएगा, इसको √ कीजिए। -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49, माइनस हट जाएगा, प्लस रह जाएगा। 7 सते 49, अब यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 6 3 18, 18 चौका 72 बटा 6 दूना 12। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, 7 का 7 प्लस माइनस √ इसको जोड़ेंगे, 9 2 11 का 1, 7 4 11 1 12 बटा 12। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, 7 प्लस माइनस 11 11 121 होता है तो 11 निकलेगा बटा 12। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या किए हम, 7 के साथ प्लस माइनस, 49 को 72 में जोड़े तो आ गया 121 बटा 12। 7 के साथ प्लस माइनस 121 को रूट से निकाले तो 11 आया, अब बटा 12 का 12। अब हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, यानी कि एक बार साथ में 11 जोड़ेंगे और एक बार साथ में से 11 घटाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 7 + 11/12, 11 7 18 बटा 12। इसको कटा सकते हैं, 6 3 18, 6 दूना 12, यानी कि 3 बटा 2। और है 7 - 11 बटा 12, जब घटाएंगे तो आएगा ये 4 बटा 12, -4 बटा 12, 4 3 12, यानी कि -1 बटा 3, इतना आ गया, ठीक है। अब निकालना है हमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जांच करना है इसका। तो शून्यकों का क्या होगा, शून्यक तो पहले आप लोग देख लीजिए, पहला शून्यक है 3 बटा 2, दूसरा शून्यक है -1/3। तो यहाँ हो गया शून्यकों का योग निकालेंगे तो अल्फा का मान हो गया 3 बटा 2, अब प्लस बीटा का मान है -1/2। यहाँ देखिए बी का मान क्या है -7, यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस लिखेंगे, और -7 है तो -7 लिखेंगे। ए का मान है 6, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 3 बटा 2 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 3 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7 बटा 6 हो गया। अब इसका भी बनाएंगे, बटा का घटाओ, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 2 3 6 तो 3 3 का 9, 3 दूना 6 तो 2 एकम 2 बराबर 7 बटा 6, 9 में से 2 गया तो 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 6। ये हो गया आपका शून्यकों का योग निकल गया, दिख रहा है, ये और ये दोनों बराबर आ गए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप लोग देख के समझ सकते हैं कहाँ से क्या आया है, ठीक है। और वो भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला होता है C/A,
अल्फा क्या है अपना 3/2 गुणे बीटा क्या है -1/3 बराबर सी का मान देखिए, सी का मान क्या है -3, ए का मान है 6, तो -3/6 हो गया। इसको बता दीजिए 3 गुना 6 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, इधर भी बचा -1/2 और इधर भी बचा -1/2, दोनों बराबर आ गया, हो गया। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये बन गया। अभी बस करके बनाएंगे। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है चौथा क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो इसमें सी वाला नहीं दिया है, यहाँ ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 8, सी का नहीं दिया है तो सी बराबर 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0, ठीक है। अब बनाएंगे, शून्य को निकालना है, तो -b का मान क्या है 8, ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, b² है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, -4, ए का मान है 4 हो गया, सी का मान है 0, ठीक है। अब बटा 2 गुणे ए का मान क्या है 4, इतना तक हो गया। यहाँ आ गया -8, ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट कीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, माइनस 4 चौका 16, 16 में 0 से किए तो 0, अब बटा आ गया 4 गुना 8, यानी कि -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64/8। इसको भी जब हम रूट से निकालेंगे तो ये हो गया -8, अब प्लस माइनस 64 रूट से निकलेगा तो 8 हो जाएगा बटा 8। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको क्या करना है, शून्य निकालना है, तो शून्य निकालेंगे x बराबर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, 8 -8 प्लस 8 बटा 8, यानी कि 0/8 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा -8 बटा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16/8, 8 दूना 16, ये आ गया -2, दोनों शून्य का आ गए। अब निकालना है बस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या आया है 0, बीटा का मान आया है -2, यहाँ -b, b का मान क्या है 8, तो -b कर लो -8, अब बटा a का मान है 4। इसमें कहाँ गलती हो रहा है, यहाँ आया 0 और यहाँ आया 4 गुना -2, ठीक है, -b/a। 0 -2, तो इधर भी आया -2 और इधर भी आ गया -2। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है 0, गुणे बीटा का मान क्या है -2, सी का मान क्या है जी 0 और बटा 4, इधर भी 0 और इधर भी 0, दोनों बराबर आ गए, ये बन गया। और 5 नंबर बना देते हैं, 6 नंबर आप लोग अपने से बनाइएगा। 5 नंबर दिया है t² -15, थोड़ा अलग है इसलिए बना देते हैं, t² -15 क्या दिया है t² -15, ये है 5 नंबर से। चल इसमें a का मान हो गया 1, b नहीं दिया है तो b का मान 0 और c बराबर -15। इसको हम निकालेंगे, क्या निकलेगा -b का मान क्या है 0, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, -4, a का मान है 1, c का मान है -15, अब बटा 2, a का मान है 1, ठीक है। b का ये आ गया 0 का 0, अब प्लस माइनस अंडर रूट 0 का 0 माइनस 15 चौका 60, अगर जोड़ेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 15 चौका 60 बटा 2 एकम 2, ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, 2 दूना 4 15, 2 रूट 15,
2√15/2, 2 से 2 कट गया यानी कि √15 आ गया। तो √15 आ जाता है तो ये प्लस माइनस में होगा। तो प्लस माइनस में होने का मतलब ये है कि √15 और माइनस √15, √15 और माइनस √15 ये आ गया शून्य। अब हमें निकालना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालना है तो आपको आ जाएगा शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि √15 माइनस √15, ये है माइनस बी यानी कि 0/a, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि √15 में √15 गुणे माइनस √15। सी का मान क्या है जी, सी का मान है -15, ए का मान है 1। √15 में √15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, रूट कट जाएगा, माइनस का माइनस यानी माइनस √15 बराबर माइनस √15। ठीक है, और इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है आप लोग अपने से बनाइए, क्योंकि सेम वैसे ही दिया है जैसे कि 1 और 2 3 का दिया था। ठीक है, बाकी ये उतार लीजिए।